ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ৰাইজৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈছোঁ। অটো চালক লগত বহি অটো চালকৰ কি বিচাৰে, খেতিয়কসকলৰ ওচৰত গৈ খেতিয়কসকলে কি বিচাৰে, মহিলা অধিবক্তাসকলে কি বিচাৰে, মহিলা সাংবাদিকসকলে কি বিচাৰে, এই গোটেইখিনি কথা আজি ইয়াত উল্লেখ কৰা গৈছে। এই ইস্তিহাৰ হ'ল ৰাইজৰ কণ্ঠ, আৰু সেইকাৰণে আমি সবকে পুনৰবাৰ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে মই প্ৰফুল্ল দাস আৰু ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰ আমাৰ ইস্তিহাৰ সমিতিৰ সদস্যসকলক আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ ৰাইজৰ ইস্তিহাৰ মুকলি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া মই নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া চমুকে দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। सम्मानीय राहुल जी और सम्मानीय सभी उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण और सम्मानीय सभी प्रेस के मेरे साथियों, राहुल जी मैं बताना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारी जो मैनिफेस्टो टीम, जो प्रदेश असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो हमारी पूरी टीम थी, और उसके साथ साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेता, लगभग 12,000 किलोमीटर की इनने यात्रा करी। यात्रा शुरू हुई असम बसाओ अहोक, आइए असम को बचाएं। और उस यात्रा के दौरान जो सबसे गरीब व्यक्ति है, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे चेयरमैन साहब और उनकी टीम के लोग चलते चलते एक मोची जो जूते बनाने वाला व्यक्ति होता है उसके पास जाकर बैठ गए और उससे लगभग आधे घंटे तक बात की और उसकी क्या समस्या है उसके सामने उसका उन्होंने जानकारी ली। तो ऐसे ही हमारी 4 अलग अलग यात्राएं बराक वैली के अंदर श्री हमारी सुष्मिता देव जी, उनके साथ साथ हमारे चेयरमैन साहब, उनके साथ साथ प्रदोप बोदलॉय साहब, उनके साथ पुन बोरा जी, अब्दुल खालिक साहब, रॉकीबुल हुसैन साहब, सीएलपी लीडर साइकिया साहब, इन सब लोगों ने 126 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाकर सभी गरीबों से बात की, सब लोगों से बात की, बेरोजगारों से बात की। तो जो ये आज हमारा घोषणा पत्र मैनिफेस्टो माननीय राहुल गांधी जी ने आज रिलीज किया है, ये सिर्फ अकेला कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये आसाम की जनता का भावना का घोषणा पत्र है। ये एक घोषणा पत्र के साथ साथ एक तरह से आसाम की एक जो भावना है, दिल की जो एक फीलिंग है, उसकी एक आपको दर्शाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद श्री गौरव गोगोई जी को देना चाहूंगा और उनके साथ साथ जो उनकी टीम है, जो पूरी टीम मैनिफेस्टो कमेटी की टीम है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक जो आज घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बनाया है, ये इसमें बहुत आप सब लोगों ने मेहनत करी है, सभी वरिष्ठ नेताओं ने इसके अंदर मेहनत की है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये एक आसाम को नई दिशा दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সকলৰ আমাৰ নেতা, জনপ্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া তেওঁ দুআষাৰ ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।
Good evening. How are you? Fine? Thank you for coming this evening to our manifesto release. The idea behind this manifesto is that, of course, it has the Congress symbol on it, but it is actually a people's manifesto that has been created with a discussion, with many, many meetings, many hours of hard work. And this manifesto here contains the aspirations of the people of Assam. We are aware that the RSS and the BJP is attacking the diverse cultures of this nation, attacking our languages, attacking our history, attacking our way of thinking, our way of being. And so this manifesto provides 5 guarantees, but it also provides a guarantee that we will defend the idea of the state of Assam, the harmony in Assam, the traditions, the language, and the history of Assam. So that is our commitment. It's a pleasure for me to come here and help release this manifesto, and I'd like to thank everybody who's worked on this manifesto for a job that has been very well done. Thank you. धन्यवाद राहुल जी. प्लीज. मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. आप सबका यहाँ स्वागत, नमस्कार. ये जो मैनिफेस्टो है, इस पे कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, मगर ये मैनिफेस्टो असम ने बनाया है, असम की जनता ने बनाया है. इसमें असम की आवाज है और इसको हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आम जनता से, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से बात कर कर बनाया है. ये मैनिफेस्टो 5 गारंटी देता है, मगर ये मैनिफेस्टो ये भी गारंटी करता है कि जो असम का इतिहास है, असम की भाषा है, असम की हिस्ट्री है, कि उसकी हम रक्षा करेंगे. आज देश में अलग अलग भाषाओं पर, अलग अलग कल्चर पर आक्रमण हो रहा है. प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हिंदुस्तान होना चाहिए. हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और इन सब की जगह होनी चाहिए. तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ 5 गारंटी नहीं देता है, ये मैनिफेस्टो असम पर जो आक्रमण हो रहा है उसको रोकने का मैनिफेस्टो है. मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने काम किया, असम के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया. धन्यवाद. धन्यवाद राहुल जी. कहीं ना कहीं हम सभी ने आप सबसे प्रेरणा ली है, क्योंकि आपने ही हमें सिखाया है कि कांग्रेस की जो जगह है वो लोगों के बीच में है. नेताओं की जो जगह है वो मंच पर नहीं, पर सड़क में है, गांव में है, गलियों में है. तो कहीं ना कहीं आपसे ही सीख के हमको प्रेरणा मिली है. हम लोगों के बीच में गए हैं और असम के सिपाही होने के नाते आज जब असम पे आक्रमण हो रहा है, हम असम के सिपाही होने के नाते असम की सुरक्षा में आगे गए हैं. और मेरा पूरा विश्वास है कि असम के लोगों की आशा इस मैनिफेस्टो में है. असम के लोगों की आशीर्वाद हमारे साथ है और अंत में असम की जय निश्चय है. अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश कांग्रेस सभापति रिपुन बोरा जी को कि वो 2 शब्द कहें. मैं अनुरोध करिছোঁ प्रदेश कांग्रेस सभापति रिपुन बोरा डांगरिया তেওঁ নিজৰ 2 আখৰ ক'বলৈ. ধন্যবাদ. Thank you. Respected Rahul Gandhi ji, respected Jitendra Singh ji, Gaurav Gogoi, Chairman of the Manifesto Committee, my colleague Pradyut Bordoloi, Chairman of the Campaign Committee,
and AICC secretaries, and other my esteemed colleagues of my party. Sir, first of all, on behalf of Assam Pradesh Congress Committee, I extend our heartfelt thanks and gratefulness to you. In spite of your very, very hectic and busy schedule, you have given us this time today to release this manifesto and to address our media persons also. And secondly, I extend my gratefulness to Jitendra Singh Ji. It is for his able guidance we have been able to prepare this manifesto. The day one when he took over the charge of our General Secretary in charge, from that day he has been fully involved in giving momentum to the party and for manifesto and all other related works also. And I also extend my thanks to our earlier General Secretary in charge, Harish Rawat ji also. Sir, in this regard, I want to tell you, since 2020, we have started this exercise. Since then, we have started this exercise. And during when Harish Rawat ji was General Secretary, that time also we held series of discussions with different ethnic groups, different stakeholders, and we take their opinion also. And after that, when Jitendra ji came, we have held also series of discussions with different ethnic communities, different organizations, different stakeholders of our state. And thereafter, the Manifesto Committee, Congress President has approved the Manifesto Committee under the leadership of Gaurav Gogoi. And I congratulate the team of Manifesto headed by Gaurav Gogoi, Prafulla Das, and Rituparna Kumar and all members. I have been keeping constant touch with them, and I handed over the heaps of papers to them during the last 1 year. So many memorandums, so many inputs, so many suggestions have received. The PCC I have received from different organizations and stakeholders, and we have all these heaps of papers handed over to them. And I have seen that almost all the demands, grievances have been included here, and we have made it, sir, chapter-wise. We have made chapter-wise for all the, even the microscopic minority communities also, all ethnic community, all stakeholders, every organizations, their demands have been included here. And as party president, I assure you, sir, all we Congress workers are committed in the days to come to implement smoothly and successful implementation of the manifesto if our party comes to power, and we are sure our party will come. So with these few words, I once again offer my thanks and gratefulness to you, to Jitendra ji and team Manifesto and all colleagues and all media friends also. Thank you very much. धन्यवाद प्रदेश कांग्रेस सभापति विपुल बोरा जी। राहुल जी, जैसा आपने देखा है कि आज हमारे बीच में हमारे कैंडिडेट्स भी हैं। आज हमारे बीच हमारे कैंडिडेट्स भी हैं, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं और प्रचार के बीच में आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप 2 शब्द हमारे कैंडिडेट्स के लिए भी बोलें। नमस्कार, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। यहां हमने आपके लिए आपको हथियार दिया है, 5 गारंटीज का हथियार, और इसमें असम की जनता की आवाज है। और जैसे मैंने अभी कहा, यह मैनिफेस्टो असम की रक्षा करेगा, और जो हमारी विधानसभा में हमारे जो लोग आएंगे जीतकर, यह कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। ये जो सेना जो मुस्कुरा रहे हैं ऊपर यहां पे, ये सेना असम की रक्षा करने वाली सेना है, और ये असम पर आक्रमण करने वाली सेना से लड़ रही है। मैं आपको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। এতিয়া যদি আমাৰ সাংবাদিকসকলক আহ্বান জনাইছো, যদি কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন আছে তেওঁ যদি হাত দাঙি দিয়ে, তো মই আপোনালোকৰ ফালে মই আপোনাক হয়।
মোৰ খালি এটা সৰু এটা আহ্বান जे प्रश्न करने से पहले अगर आप अपना इंट्रोडक्शन कौन से चैनल या कौन से मीडिया पब्लिकेशन से हैं, और मेरा सभी से दरखास्त है कि क्योंकि आज मैनिफेस्टो पे हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आपका सवाल सिर्फ मैनिफेस्टो पे मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल मैनिफेस्टो पर रखें। धन्यवाद। हाँ, आप अपना प्लीज अपना इंट्रोडक्शन और फिर अपना माफ करना। नहीं, देखिए वो अजमल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो असम पे अटैक कर रहे हैं। जो असम में जो भाईचारा है, जो आपका कल्चर है, आपकी हिस्ट्री, उस पर अटैक कर रहे हैं, और वो रोज उस पर अटैक करते हैं। और ये जो टीम यहां बैठी है असम की रक्षा कर रही है, ये रियलिटी है। हमारे मैनिफेस्टो में 5 गारंटियां हैं, बिल्कुल क्लियर गारंटीज हैं। जो नुकसान बीजेपी ने किया है, सिर्फ असम का नहीं, हर प्रदेश का, देश का, जो नोटबंदी के कारण हुआ है, जो हमारी दो सरकार के कारण हुआ है, जो गलत जीएसटी के कारण हुआ है, जो 3 किसान के कानून बनाए उसके कारण हुआ है, उसको रेक्टिफाई करने का यह तरीका है। 5 गारंटीज क्लियर कट है, असम की जनता को एक बेस देने की, फाउंडेशन देने की। मगर इसका मेन लक्ष्य है कि हम यहां असम की संस्कृति, उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर की रक्षा कर रहे हैं। यह इलेक्शन अजमल का नहीं है, यह इलेक्शन असम के बारे में है। धन्यवाद, शुक्रिया। अफरीदा हुसैन। Hi, I'm Afrida Hussain, founder and editor-in-chief of Inside NE. So far, so good. The manifesto there is a slideshow which has been given. So there is a mention ki Goshala to be constructed in all villages. Are you agree with the RSS perspective also the cows need to be protected? As I said, that this manifesto has come from our conversations with the people of Assam. And people of Assam who rear cows, after they stop yielding milk, our Assam's own dairy farmers say that we want our cows who are unable to yield milk to be looked after, and instead of just letting them go and roam freely. And therefore, it is from that perspective. As I said earlier, this is the People's Manifesto. We've listened to the problems of the people, and we've got our solutions from the people themselves. Thank you. Sorry, I will have to point, please. Gentleman with the glasses. Please, no, just take a mic. Just wait. Take a mic. It's coming to you. Hello, Mr. Gandhi. I'm Trideep from PTI. My question is, there are 5 guarantees that you have mentioned. Out of those 5, 4 involves huge financial implications. Assam is already a debt-ridden state. Huge debts have been taken in the last 5 years. So what are your plans regarding those financial things, financial implications? Is Assam going to take more debts, or what are the plans? Well, first of all, when we put something here, we do the maths behind it. So we have done the financial calculations behind this. And that is why we are saying that this is a guarantee. There is mismanagement of the way Assam is run. We are running a government in Chhattisgarh, we are running a government in Punjab, we are running a government in Rajasthan. We have no problem in these governments looking after poor people, doing things for the poor people. If you have a focus on only doing things for your 2 or 3 crony friends, you run a completely different type of government than if you have a focus on the common man. That is the idea here. This is a manifesto that is for the common man. We are not going to be giving Bordoloi Airport to Mr. Narendra Modi's friends. We are not going to be giving thousands and thousands and thousands of crores to his friends. That's not going to happen here. That's how we're going to get the money. Thank you. Gentleman with the blue shirt right at the left, please. Can someone pass the mic?
Rahul, good evening. Welcome to Guwahati. This is Abhijit. I'm from UNI. I have two parts of my question. First is just adding to it. Government is going for a very aggressive disinvestment policy. 100 public sector units, as per reports, have been identified. And I think few are under hammer in Assam also. So what's Congress plan on this if something comes in Assam? We are very clear that, see, what has the government done? What has the government done? The government at the national level and in Assam and in all BJP run states has essentially destroyed India's biggest strength. India's biggest strength, if you look 5, 10, 12 years ago, our biggest strength was our economy. And that was built by the UPA, by the Congress party, painstakingly, slowly over time. That is why India had jobs. That is why we were growing at 9%. The NDA government has attacked the economic backbone of this country. They have destroyed the economic backbone of this country, right? GST, demonetization, these ideas have destroyed India's ability to produce jobs, have completely disturbed the economic system. Now they have no choice. They have no choice but to go and privatize prime assets of the Indian state. Prime assets of the Assamese people are now going to be privatized by the BJP one after another. We are completely against this. There are things that can be privatized, but strategic assets must not be privatized. Strategic assets protect the country, defend the idea of the country, and those are not to be privatized. The main problem here is a problem that has been created by the BJP. The reason Assam is in debt is because the BJP has destroyed the Indian economic system. Today, India is unable to produce jobs. You can go in any state, small and medium businesses produce jobs. Farmers, agriculture, construction produces jobs. All these things are dead in the water. None of them are functioning. That is why they have no choice but to try and monetize what is left. Believe me, even after they monetize what is left, the Indian economy will not start. Because they basically fundamentally don't know how to run this country. This country cannot be run by dividing it, by making people fight. This country cannot be run on the back of 2 or 3 people. This country has to be run on the back of poor people, and that's what we know how to do. That's what we have done. So I'm pretty confident that we will stop them in their tracks when it comes to these strategic assets that they're trying to sell. Dhanyavad. Now I request Abdul Khalik ji to present his vote of thanks. Okay, thank you Rahul ji for being so gracious with your time. Please, don't shout, please. First, time 8. Please, please. Eneke nohobo, mo koisu. Time 8. Mic to loilok. राहुल जी, मेरा नाम अभिजीत आचार्य जी है और मैं टाइम 8 से हूँ, न्यूज़ पोर्टल। तो मेरा आपसे एक डायरेक्ट सवाल है, एक ही सवाल है, अगर गठबंधन की सरकार असम में फॉर्म होती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये सवाल आपसे डायरेक्टली। सॉरी, मैं अपना कोइसो जे मैनिफेस्टो ऊपर निजे पठा दे। ये सवाल डायरेक्ट सवाल है। देखिए, ये जो हमारी पार्टी है, आपने देखा कि हमने ये जनता से जाके पूछा है। ये जो आपने सीएम की बात करी है, ये डिसीजन चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी बैठकर डिसाइड करेगी। लेकिन जनता जानना चाहता है। जनता को समझ आ जाएगी बात। कांग्रेस एक साथ मिलकर प्यार से डिस्कस करके असम को एक चीफ मिनिस्टर देगी। थैंक यू। लास्ट जेंटलमैन, द फर्स्ट सेकंड रो। अमर सॉरी राहुल जी नमस्कार, मैं रंजन साहू फ्रॉम आसाम लाइव 24। राहुल जी, मैं मैनिफेस्टो के बारे में आप ऑलरेडी कह चुके हैं। मैं एक जी, माय नेम इज रंजन साहू। नहीं, किसके बारे में कह चुका? मैनिफेस्टो के बारे में। मैनिफेस्टो। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, असम में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन
हर एक साल एक समस्या आती है, बाढ़ की समस्या, जिसमें हजारों लाखों घर बेघर हो जाते हैं। लेकिन पहले भी कांग्रेस सरकार आ चुकी है और भाजपा सरकार पहले दफा सरकार बना के शासन कर चुकी है, लेकिन ये समस्या का समाधान कोई सरकार नहीं कर पाए, जिसमें सिर्फ चावल दिया जाता है, खिचड़ी दिया जाता है खाने के लिए, लेकिन इसका जो स्थायी समाधान है ये समाधान हो नहीं पाता। इसके बारे में राहुल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज इसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रह चुकी है और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार 2 दफा 3 दफा रह चुकी है, लेकिन इसका स्थायी समाधान कोई नहीं कर पाया। इसके बारे में आपको क्या कहना है, और असम वासियों को खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग बाढ़ के चपेट में आते हैं, हजारों लाखों घर बेघर होते हैं? देखिए, मैनिफेस्टो में हमारी पेज, अगर आप पेज 40 पे जाएंगे, 39-40 पे हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियरली यहां पे लिखी हुई है। यहां पे 4 पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, क्लियर कट लिखा है हम बाढ़ के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं हम पढ़ लेते हैं आपके लिए। राहुल जी, हेलो, एक सेकेंड, মই समराइज কথাটো হ'ল যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওচৰত গৈ হেঁচা দিয়া যে আমি আৰু আমাক যে ফাণ্ড লাগে এটা স্থানীয় সমাধানৰ বাবে, সেই হেঁচাটো আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ। যদি ৰাজ্য চৰকাৰ এটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নলয়, मैं कह रहा हूँ राहुल जी, अगर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो असम की समस्या केंद्र सरकार के सामने रखे। अगर राज्य सरकार ही केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनाएगी तो केंद्र सरकार भी जिस प्रकार से सहायता मिलनी चाहिए नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है, और এটা কথা হল कि आज विभिन्न आमार इंटरनेशनल फंड्स আছে, জাইকা আছে, वर्ल्ड बैंक আছে, ADB আছে। प्राय आमार आगर पूर्वत कांग्रेस सरकार दिनत बहुत एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जरिए आमी প্ৰজেক্টখিনি আনিলো যে আজি তাৰিখতে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। যদি ৰাজ্য চৰকাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব, আমি পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি আমাৰ ফাণ্ড আছে তেওঁলোকৰ লগত এটা কোঅপাৰেশ্যন কৰি এটা পজিটিভ মাইণ্ডছেট লৈ আমি আৰু আমাৰ স্থানীয় এটা সমাধান আনিব পাৰোঁ। लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू। राहुल गांधी जी, मेरा नाम अंजनील कश्यप है, टेलीविजन न्यूज ऑफ इंडिया से। मैं आज के जो इश्तेहार आपने जारी किए हैं, अगर उसको उसमें देखें तो आपने भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा नहीं बनाया या उसको असम में रोकने के लिए जो पिछले 5 साल की सरकार थी, क्या आपको इस तरह लगता है नहीं कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पिछले 5 साल की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ? तो उसको प्रमुखता नहीं दी, आपने तरजीह नहीं दी इस मैनिफेस्टो में, इश्तेहार में अगर देखें तो। ठहर जाइए, इसके अंदर हमने पूरा एक जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें हमने पूरा अध्याय, एक पूरा चैप्टर हमने दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर, पेज 31 अभी आपको हम ये उपलब्ध करवाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि पहली बार देश में ऐसा कानून लाया जा रहा है जो भ्रष्टाचार को खत्म करे और सख्त से सख्त सजा देगा। 31 আমাৰ হোম এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছৰ এটা चैप्टर ऐसे ताता मान लिखा। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, यहां पे लाइन है, Zero tolerance policy towards corruption and unnecessary political scuffle has only become limited to government paper and words. Congress will have a zero tolerance policy towards all offices, including the highest office holders. So it is very clearly written what our position on corruption will be. This is a very detailed exercise. You will find answers to many of your questions in this. नहीं, आप खत्म तो करने दीजिए। ये इसमें आपको हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी की पोजीशन मिलेगी। आपने करप्शन का सवाल पूछा, इसमें एक पेज है जिसको आप अगर पढ़ेंगे, क्लियरली लिखा है दैट वी विल हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन रिगार्डलेस ऑफ हू द पर्सन इज। धन्यवाद। এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া শেষত তেওঁ ভোট অফ থেংকছ প্ৰকাশ কৰিব। আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীজী, আমাৰ AICC জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিংজী, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, স্থাহাৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া,
আমাৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, মহিলা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ ডাঙৰীয়ানী, AICCৰ অন্যান্য নেতাসকল, মই পুনতে আজি আমাৰ এই জন ইস্তাহাৰ পিপলছ মেনিফেষ্টো উন্মোচন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ আদৰৰ নেতা राहुल गांधी डांगरिया प्रदेश कांग्रेसर हो आंतरिक धन्यवाद जनाइसु। और यही राहुल गांधी है जो राहुल जी के लिए 19 का पहले जो कैब आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उस टाइम राज्यसभा में हमारा मेजोरिटी था और राहुल जी के इंटरफेरेंस के लिए तब का नहीं हुआ। बाद में हम लोग का मेजोरिटी खो गया, वो बात अलग है। और अभी सत्ता में हम लोग जब आएगा, सारा आसाम का जनता का राहुल जी के ऊपर भरोसा है, हमारा लीडरशिप तो है ही है और राहुल जी के ऊपर भरोसा है। राहुल जी कभी आसाम में ये CAA इंप्लीमेंट होने नहीं देगा और राष्ट्र में भी फेज वाइज ये जब केंद्र में हमारा सरकार आएगा तब ये CAA रिपील होगा। मैं तार पिछते धन्यवाद जनाइसु आमार नेतृत्व आमार जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी, आमार प्रदेश कांग्रेसर सभापति रिपुंदा, आमार प्रद्युत बरदলৈ डांगरिया, सुस्मिता देव डांगरियानी, आमार केबादिन धरी हमारा यहाँ कैम्प करके है गौरव बल्लभ जी राष्ट्रीय प्रवक्ता तेखेतक, आमार AICC सेक्रेटरी साथे जी, अनिरुद्ध सिंह जी, आदित्य शर्मा जी और आमार विकास उपाध्याय जी, आमार मीडिया डिपार्टमेंटर चेयरमैन बबिता शर्मा सकलोके मैं धन्यवाद जनाइसु। और शेषत ये इस्ताहारखन अति पुंखानुपुंखभावे जनगणर काखলৈ गई जनगणर मर्म वेदना उपलब्धि करी गौरव गगৈ और तेर टीमे सांसद गौरव गगৈ और तेर टीमे सुंदरके प्रस्तुत करार कारणे मैं तेखेतक आंतरिक धन्यवाद जनाइसु। और सांबादिक बंधुসকলে আমাক जिदरे एकेदिन सहयोग কৰি আছে, এই অনুষ্ঠান আপোনাসকলে जिदरे कभार কৰিলে और আগলৈও एकेदिन कभार কৰিব, তাৰ কাৰণে মই আপোনাসকলক ধন্যবাদ জনাই হলাগৰ হৰাই ইমানতে সামৰিছো। ধন্যবাদ।